हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार वासन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर नीट से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट राउंड में लास्ट अलॉटमेंट कितने रैंक पर थी और मार्क्स कितना था उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। फर्स्ट राउंड कट ऑफ जनरल के लिए 670 पर रैंक थी 2849। ओबीसी के लिए 661 पर रैंक थी 4427। एससी के लिए 575 पर रैंक थी 45305। एसटी के लिए 524 पर रैंक थी 86431। इतने रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी। जनरल पीएच के लिए 450 पर रैंक थी 1,63,909 और ओबीसी पीएच के लिए 333 पर रैंक थी 3,48,060 और एससी पीएच के लिए 380 पर रैंक थी 2,61,423। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी पीएच कैंडिडेट के लिए। अगला कॉलेज है जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। राउंड फर्स्ट कट ऑफ जनरल के लिए 652 पर रैंक थी 6310। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 पर रैंक थी 7274। ओबीसी के लिए 648 पर रैंक थी 7522। एससी के लिए 540 पर रैंक थी 72,325 और एसटी के लिए 439 पर रैंक थी 1,76,363। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी। जनरल पीएच के लिए 258 पर रैंक थी 5,29,623 और ओबीसी पीएच के लिए 313 पर रैंक थी 3,89,744 और एससी पीएच के लिए 180 नंबर पर रैंक थी 7,94,525। इतने रैंक तक पीएच कैंडिडेट को इस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला था। अगला कॉलेज है डॉक्टर आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। जनरल के लिए 661 पर रैंक थी 4,323। ईडब्ल्यूएस के लिए 655 पर रैंक थी 5,653। ओबीसी के लिए 655 पर रैंक थी 5,876। एससी के लिए 551 पर रैंक थी 62,835 और एसटी के लिए 452 पर रैंक थी 1,60,882। इतनी रैंक तक इस कॉलेज में लास्ट अलॉटमेंट मिली थी। जनरल पीएच के लिए 340 पर रैंक थी 3,33,140। ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 345 पर रैंक थी 3,23,880। ओबीसी पीएच के लिए 323 पर रैंक थी 3,67,935 और एससी पीएच के लिए 251 पर रैंक था 5,46,936। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी पीएच कैंडिडेट को। अगला कॉलेज है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। फर्स्ट राउंड कट ऑफ जनरल के लिए 647 पर रैंक थी 7,687। ईडब्ल्यूएस के लिए 643 पर रैंक थी 8,936। ओबीसी के लिए 643 पर रैंक थी 8,897। एससी के लिए 528 पर रैंक थी 82,608। एसटी के लिए 442 पर रैंक थी 1,73,188। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 255 पर रैंक थी 5,36,923। ईडब्ल्यूएस के लिए 260 पर रैंक थी 5,22,483। ओबीसी पीएच के लिए 274 पर रैंक थी 4,85,529 और एससी पीएच के लिए 181 पर रैंक थी 7,90,285। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। जनरल के लिए 645 पर रैंक थी 8,377। ईडब्ल्यूएस के लिए 640 पर रैंक थी 10,280। ओबीसी के लिए 338 पर रैंक थी 10,615। एससी के लिए 521 पर रैंक थी 89,172। एसटी के लिए 431 पर रैंक थी 1,87,139। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी इस कॉलेज में।
जनरल पीएच के लिए 236 पर रैंक थी 5,92,578। ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 237 पर रैंक थी 5,89,456। ओबीसी पीएच के लिए रैंक थी 4,50,968। एससी पीएच के लिए 137 पर रैंक थी 10,11,052। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी इस कॉलेज में पीएच कैंडिडेट को। अगला कॉलेज है लाला लजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ। जनरल के लिए 645 पर रैंक थी 8,545। ओबीसी के लिए 640 पर रैंक थी 9,953। एससी के लिए 526 पर रैंक थी 84,657। एसटी के लिए 401 पर रैंक थी 2,28,553। इतनी रैंक तक इस कॉलेज में लास्ट अलॉटमेंट हुई थी। जनरल पीएच के लिए 315 पर रैंक थी 3,86,877 और ओबीसी पीएच के लिए 268 पर रैंक थी 5,05,70। एससी पीएच के लिए 176 पर रैंक थी 8,12,143। अगला कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। जनरल के लिए 642 पर रैंक थी 9,206। ईडब्ल्यूएस के लिए 639 पर रैंक थी 10,409। ओबीसी के लिए 637 पर रैंक थी 10,929। एससी के लिए 516 पर रैंक थी 93,297 और एसटी के लिए 396 पर रैंक थी 2,37,085। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 196 पर रैंक थी 7,30,033 और ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 248 पर रैंक थी 5,56,686। ओबीसी पीएच के लिए 235 पर रैंक थी 5,95,382। एससी पीएच के लिए 176 पर रैंक थी 8,13,678। अगला कॉलेज है सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। जनरल के लिए 641 पर रैंक थी 9,576 और ओबीसी के लिए 636 पर रैंक थी 11,123। एससी के लिए 519 पर रैंक थी 90,230 और एसटी के लिए 422 पर रैंक थी 1,99,688। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 232 पर रैंक थी 6,06,522। ओबीसी पीएच के लिए 271 पर रैंक थी 4,92,838 और एससी पीएच के लिए 133 पर रैंक थी 10,34,047। अगला कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। जनरल के लिए 639 पर रैंक थी 10,381। ईडब्ल्यूएस के लिए 636 पर रैंक थी 11,406। ओबीसी के लिए 335 पर रैंक थी 11,790 और एससी के लिए 512 पर रैंक था 97,438 और एसटी के लिए 381 पर रैंक थी 2,60,705। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 179 पर रैंक थी 7,99,615। ओबीसी पीएच के लिए 243 पर रैंक थी 5,70,840। एससी पीएच के लिए 118 पर रैंक थी 11,33,311। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। जनरल के लिए 634 पर रैंक थी 12,352। ओबीसी के लिए 630 पर रैंक थी 11,790। एससी के लिए 485 पर रैंक थी 1,24,250 और एसटी के लिए 313 पर रैंक थी 3,90,435। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 154 पर रैंक थी 9,16,621 और ओबीसी पीएच के लिए 160 पर रैंक थी 8,87,009। अगला कॉलेज है यूपी यूएमएस एफआई इटावा। जनरल के लिए 635 पर रैंक थी 11,675। ईडब्ल्यूएस के लिए 633 पर रैंक थी 12,728। ओबीसी के लिए 633 पर रैंक थी 12,621। एससी के लिए 607 पर रैंक थी 1,01,555 और एसटी के लिए
93 पर रैंक थी 2,41,875। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 179 पर रैंक थी 8,02,570 और ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 240 पर रैंक थी 5,79,792 और ओबीसी पीएच के लिए 235 पर रैंक थी 5,96,260 और एससी पीएच के लिए 123 पर रैंक थी 10,98,338। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। जनरल के लिए 633 पर रैंक थी 12,518 और ओबीसी के लिए 630 पर रैंक थी 13,859। एससी के लिए 494 पर रैंक थी 1,14,827 और एसटी के लिए 346 पर रैंक थी 3,22,057। इसमें पीएच कैंडिडेट के लिए अलॉटमेंट नहीं थी। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर। जनरल के लिए 632 पर रैंक थी 12,902, ओबीसी के लिए 627 पर रैंक थी 14,928, एससी के लिए 479 पर रैंक थी 1,30,418, एसटी के लिए 314 पर रैंक थी 3,87,389। इतने रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। पीएच कैंडिडेट के लिए जनरल पीएच के लिए 137 पर रैंक थी 10,08,908। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। जनरल के लिए 629 पर रैंक थी 14,288, ओबीसी के लिए 627 पर रैंक थी 15,163, एससी के लिए 472 पर रैंक थी 1,37,359 और एसटी के लिए 302 पर रैंक थी 4,14,550। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। पीएच कैंडिडेट के लिए ओबीसी पीएच 141 पर रैंक थी 9,87,221। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या। जनरल के लिए 632 पर रैंक थी 13,089 और ईडब्ल्यूएस के लिए 628 पर रैंक थी 14,607, ओबीसी के लिए 628 पर रैंक थी 14,662 और एससी के लिए 490 पर रैंक थी 1,18,315 और एसटी के लिए रैंक थी 2,96,904। इतनी रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुई थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 306 पर रैंक थी 4,05,939, ओबीसी पीएच की रैंक थी 6,78,277। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। जनरल के लिए 625 पर रैंक थी 15,720, ओबीसी के लिए 623 पर रैंक थी 16,793, एससी के लिए 476 पर रैंक थी 1,33,705 और एसटी के लिए 285 पर रैंक थी 4,56,262। इतनी रैंक तक इस कॉलेज में अलॉटमेंट मिली थी। पीएच कैंडिडेट के लिए ओबीसी पीएच के लिए 132 पर रैंक थी 10,40,488। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। जनरल के लिए 630 पर रैंक थी 13,839, ओबीसी के लिए 627 पर रैंक थी 15,110, एससी के लिए 483 पर रैंक थी 1,25,852, एसटी के लिए 314 पर रैंक थी 1,88,229। इतनी रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट मिली थी। जनरल पीएच के लिए 139 पर रैंक थी 9,99,174, ओबीसी पीएच के लिए 180 पर रैंक थी 7,95,273। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। जनरल के लिए 629 पर रैंक थी 14,313, ईडब्ल्यूएस के लिए 626 पर रैंक थी 15,450, ओबीसी के लिए 625 पर रैंक थी 16,001, एससी के लिए 477 पर रैंक थी 1,32,219 और एसटी के लिए 281 पर रैंक थी 4,66,592। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी इस कॉलेज में।
जनरल पीएच के लिए 144 पे रैंक थी 9,71,136 और ओबीसी पीएच के लिए 229 पर रैंक थी 6,15,343। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। जनरल के लिए 626 पर रैंक थी 15,693। ईडब्ल्यूएस के लिए 622 पर रैंक थी 17,352। ओबीसी के लिए 623 पर रैंक थी 17,060। एससी के लिए 477 पर रैंक थी 1,32,995 और एसटी के लिए 305 पर रैंक थी 4,08,008। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली थी इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 138 मार्क्स पे रैंक थी 10,04,577 और ओबीसी पीएच के लिए 142 मार्क्स पर रैंक थी 9,84,536। इतनी रैंक पर इस कॉलेज में पीएच कैंडिडेट को अलॉटमेंट मिली है। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर। जनरल के लिए 624 पर रैंक थी 16,447। ईडब्ल्यूएस के लिए 620 पर रैंक थी 18,159। ओबीसी के लिए 620 पर रैंक थी 18,110। एससी के लिए 471 पर रैंक थी 1,38,971। एसटी के लिए 310 पर रैंक थी 3,88,425। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली है इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 126 पर रैंक थी 10,77,261 और ओबीसी पीएच के लिए 180 पर रैंक थी 7,96,360। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बहराइच। जनरल के लिए 624 पर रैंक थी 16,685। ईडब्ल्यूएस के लिए 620 पर रैंक थी 18,269। ओबीसी के लिए 620 पर रैंक थी 18,226। एससी के लिए 470 पर रैंक थी 1,39,745 और एसटी के लिए 318 पर रैंक थी 3,78,477। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली है। जनरल पीएच के लिए 168 पर रैंक थी 8,48,409। ओबीसी पीएच के लिए 145 पर रैंक थी 9,68,446। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हरदोई। जनरल के लिए 619 मार्क्स पे रैंक थी 18,962। ईडब्ल्यूएस के लिए 615 पर रैंक थी 20,704। ओबीसी के लिए 615 पर रैंक थी 20,450। एससी के लिए 466 पर रैंक थी 1,44,457। एसटी के लिए 261 पर रैंक थी 5,19,155। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट मिली है। जनरल पीएच के लिए 125 पर रैंक थी 10,88,074 और ओबीसी पीएच के लिए 173 पर रैंक थी 8,29,266। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बस्ती। जनरल के लिए 624 पर रैंक थी 16,591। ईडब्ल्यूएस के लिए 617 पर रैंक थी 19,579। ओबीसी के लिए 620 पर रैंक थी 18,299। एससी के लिए 470 पर रैंक थी 1,40,428। एसटी के लिए 265 पर रैंक थी 5,08,450। जनरल पीएच के लिए 141 पर रैंक थी 9,85,390। ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 190 पर रैंक थी 7,54,585। ओबीसी पीएच के लिए 195 पर रैंक थी 7,37,746। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज ईटा। जनरल के लिए 620 पर रैंक थी 18,317। ईडब्ल्यूएस के लिए 614 पर रैंक है 21,334। ओबीसी के लिए 618 पर रैंक है 19,362। एससी के लिए 466 पर रैंक है 1,44,330 और एसटी के लिए 275 पर रैंक है 4,82,290। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई है। जनरल पीएच के लिए 152 पर रैंक थी 9,26,410।
ओबीसी पीएच के लिए 141 पर रैंक थी 9,89,172। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। जनरल के लिए 620 पर रैंक थी 18,648। ईडब्ल्यूएस के लिए 615 पर रैंक थी 20,718। ओबीसी के लिए 615 पर रैंक थी 20,970। एससी के लिए 465 पर रैंक थी 1,45,718 और एसटी के लिए 259 पर रैंक थी 5,24,336। इतने रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई है। जनरल पीएच के लिए 157 पर रैंक थी 9,02,153 और ओबीसी पीएच के लिए 185 पर रैंक थी 7,73,365। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज देवरिया। जनरल के लिए 620 पर रैंक थी 18,610। ईडब्ल्यूएस के लिए 615 पर रैंक थी 20,539। ओबीसी के लिए 615 पर रैंक थी 20,630। एससी के लिए 465 पर रैंक थी 1,45,586। एसटी के लिए 310 पर रैंक थी 3,96,024। जनरल पीएच के लिए 185 पर रैंक थी 7,73,229। ओबीसी पीएच के लिए 130 पर रैंक थी 10,51,269। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़। जनरल के लिए 617 पर रैंक थी 19,525। ईडब्ल्यूएस के लिए 613 पर रैंक थी 21,667। ओबीसी के लिए 612 पर रैंक थी 22,043। एससी के लिए 464 पर रैंक थी 1,47,337 और एसटी के लिए 256 पर रैंक थी 5,34,141। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई है इस कॉलेज में। जनरल पीएच के लिए 162 पर रैंक थी 8,80,018। ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 140 पर रैंक थी 9,90,836। ओबीसी पीएच के लिए 120 पर रैंक थी 11,21,355। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर। जनरल के लिए 616 पर रैंक थी 20,061। ईडब्ल्यूएस के लिए 612 पर रैंक थी 22,426। ओबीसी के लिए 611 पर रैंक थी 22,738। एससी के लिए 462 पर रैंक थी 1,48,726। एसटी के लिए 260 पर रैंक थी 5,21,457। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई है इस कॉलेज में। पीएच कैंडिडेट के लिए ओबीसी पीएच 148 पर रैंक थी 9,48,162। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जौनपुर। जनरल के लिए 615 पर रैंक है 20,608। ईडब्ल्यूएस के लिए 612 पर रैंक है 22,483। ओबीसी के लिए 611 पर रैंक है 22,745। एससी के लिए 459 पर रैंक है 1,52,091। पीएच कैंडिडेट के लिए ओबीसी पीएच के लिए 129 पर रैंक है 10,59,297। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। जनरल के लिए 619 पर रैंक है 19,055। ईडब्ल्यूएस के लिए 615 पर रैंक है 20,768। ओबीसी के लिए 615 पर रैंक है 21,058। एससी के लिए 464 पर रैंक है 1,47,228 और एसटी के लिए 301 पर रैंक है 4,17,074। इतनी रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई है इस कॉलेज में। पीएच कैंडिडेट के लिए ओबीसी पीएच के लिए 125 पर रैंक है 10,83,193। अगला कॉलेज है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। जनरल के लिए 615 पर रैंक है 20,930। ईडब्ल्यूएस के लिए 611 पर रैंक है 22,716। ओबीसी के लिए 611 पर रैंक है 22,843। एससी के लिए 460 पर
रैंक है 1,51,822। एसटी के लिए 260 पर रैंक है 5,21,449। इतने रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुई है इस कॉलेज में। पीएच कैंडिडेट के लिए ओबीसी पीएच के लिए 123 पर रैंक है 11,03,595।